ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, आज वृक्षपति का दिन है, अर्थात बीज रूप परमात्मा बृहस्पति उसको कहा जाता है। और आज परम पिता परमात्मा जो बीज रूप है, इस कल्प वृक्ष का बीज परम धाम का निवासी है, इसीलिए इस वृक्ष को उल्टा दिखाया गया है, जिसके अंदर आदि मध्यंत का ज्ञान समाया हुआ है। परमात्मा आकर हम आत्माओं को सारे ज्ञान सुनाते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भी दिखाते हैं। 22 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है कि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत बजा है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने बाप की महिमा सुनी। आज के दिन को कहा ही जाता है वृक्षपति डे, जिसको मिलाकर कहा है बृहस्पति। इनको ही गुरुवार भी कहा जाता है। न सिर्फ गुरुवार परंतु सतगुरुवार बंगाल में बहुत मानते हैं। गाया जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए वृक्षपति कहते हैं। बीज ठहरा तो पति भी ठहरा। वृक्ष के बीज को बाप भी कहेंगे, उनसे वृक्ष उत्पन्न होता है। यह है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। इनका बीज ऊपर में है। तुम जानते हो हम बच्चों पर अब अविनाशी वृक्षपति की दशा है, क्योंकि अविनाशी स्वराज्य मिल रहा है। सतयुग को कहा ही जाता है अविनाशी सुख धाम। कलयुग को कहा जाता है विनाशी दुख धाम। अभी दुख धाम का विनाश होना है, सुख धाम अविनाशी है। आधा कल्प चलता है, जो अविनाशी वृक्षपति स्थापन कर रहे हैं। बच्चों को सर्विस के लिए पॉइंट्स नोट करनी है। प्रदर्शनी में यह पॉइंट्स मुख्य समझाने की हैं, क्योंकि मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। बरोबर यह है ज्ञान। अब बाप यह ज्ञान देते ही हैं, नई और पुरानी दुनिया के बीच में। फिर यह प्राय लोप हो जाता है। परमात्मा ज्ञान कब सुनाता है? नई दुनिया का शुरुआत और पुरानी दुनिया का विनाश जब होने वाला होता है, उसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। उस समय परमात्मा आकर के ये ज्ञान सुनाते हैं, जो बाद में प्राय लोप हो जाता है। देवताओं को यह ज्ञान नहीं होता है। अगर यह चक्र का ज्ञान हो तो फिर राजाई में मजा ही ना आए। अभी भी तुमको ख्याल होता है ना, क्या राज्य लेकर फिर हमारी यह हालत होगी? परंतु यह तो ड्रामा बना हुआ है, चक्र को फिरना ही है।
वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कैसे रिपीट हो रही है यह तुम बच्चे जानते हो। यह है मनुष्य सृष्टि। तुम्हारी बुद्धि में मूल वतन का झाड़ भी है। सेक्शन सबका अलग अलग है। यह बातें कोई की बुद्धि में कभी नहीं होंगी। कोई शास्त्रों में तो यह लिखी हुई नहीं है। हम आत्मा असुल शांति धाम की रहवासी हैं, अविनाशी हैं, कब विनाश को नहीं पाते। वह समझते हैं बुदबुदा पानी से निकल फिर उसमें मिल जाता है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। आत्मा विनाशी है जिसमें सारा पार्ट नुंधा हुआ है। यह चक्र का नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं है। भल कहाँ कहाँ स्वास्तिका भी दिखाते हैं। चक्र की सिर्फ ऐसे ऐसे लकीर लगा देते हैं जिससे सिद्ध होता है अनेक धर्म थे। बाबा ने समझाया है मुख्य धर्म और शास्त्र हैं 4। सतयुग त्रेता में तो कोई धर्म स्थापन होता नहीं, न वहां कोई धर्म शास्त्र होता है। यह सब द्वापर से शुरू होते हैं, फिर देखो कितनी वृद्धि होती है। अच्छा, गीता कब सुनाई गई? बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युगे ही आता हूं। उन्होंने फिर कल्प अक्षर निकाल सिर्फ संगम युगे युगे लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर इस्लामी धर्म स्थापन हुआ। नहीं, कहेंगे द्वापर में स्थापन हुआ। यह संगम का सुहावना समय है जिसको कुंभ कहते हैं। कुंभ संगम को कहा जाता है। यह है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। यह रूहानी मेला संगम पर ही होता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। पानी की गंगा का नाम बाला कर दिया है। ज्ञान सागर पतित पावन को जानते ही नहीं। उसने कैसे पतित दुनिया को पावन बनाया, कोई शास्त्रों में है नहीं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। देह के सब धर्म त्यागो। बाबा कहते बच्चे, देह सहित देह के सर्व संबंधों को त्याग कर माँ में कम याद करो। किसको कहते हैं? बाबा ने किसको कहा? हम आत्माओं को। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो देह के सब संबंध छूट जाते हैं। बाबा कहते हैं जो भी देह के संबंध हैं वह सब छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय आत्मिक बुद्धि बनो। जितना जास्ती याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। जांच करो हम शिव बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा कहते बच्चे चेकिंग करो अपनी कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। याद से ही कट निकलती जाएगी, जंग निकलेगा याद से। जो विकर्म किए हुए हैं, पाप कर्म हैं, वो सब याद से निकलेंगे और तुमको खुशी होगी। तुम महसूस कर सकते हो हम आत्मा कितना बाबा को याद करते हैं। अगर कम याद करेंगे तो कट भी कम निकलेगी।
खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम पाएंगे। आत्मा ही सतो रजो तमो बनती है। इस समय का ही गायन है, गोप गोपियों के अतीन्द्रिय सुख का, और कुछ भी याद नहीं पड़ता है सिवाय बाप के। तब ही खुशी का पारा चढ़ेगा। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा अथवा सतगुरु की दशा है। फिर कभी खुशी गुम हो जाती है तो कहते हैं बृहस्पति की दशा बदल राहु की बैठी है। कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई सट्टा लगाया या दिवाला निकाला। भारत में ही जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी 16 कला संपूर्ण था, उनको ग्रहण लगा हुआ है, राहु की दशा बैठती है। इसीलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हम पापी कपटी हैं। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से सब काले बन गए हैं। चंद्रमा की पिछाड़ी में लकीर जाकर रहती है। पूनम के चांद पर फुल मून रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है और अंत में एक बारीक सी लकीर रहती है। बाप भी समझाते हैं तुम देवी देवताओं के भी चित्र हैं। गीता ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु ये अपने धर्म को नहीं जानते। रिलीजियस हेड की कॉन्फ्रेंस करते हैं, तुम वहां भी समझा सकते हो ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं, वह तो बेहद का बाप है। बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, साधु संत आदि को तो वर्षा मिलता नहीं, तो मानेंगे कैसे? तुम बच्चों को ही वर्षा मिलता है। मुख्य बात है ही यह सिद्ध करने की कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। शिव जयंती होती है, शिव जयंती कहो अथवा रुद्र जयंती कहो। रुद्र यह ज्ञान यज्ञ रचते हैं, है तो शिव। वही गीता ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। प्रैक्टिकल में तुम देखते हो कैसे निराकार बाबा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। साकार तो कुछ कर न सके, यह बेहद का यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, बाकी तो वह सब है जिस्मानी यज्ञ। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, विनाश भी होना है। तुम जब पास हो जाएंगे, पूरा योगी और ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग चाहिए, नरक का जरूर विनाश चाहिए। राजस्व अश्वमेघ अक्षर भी ठीक है, घोड़े को स्वाहा करते हैं। वास्तव में है तुम्हारा यह रथ। एक दक्ष प्रजापति का भी यज्ञ रचते हैं, उनकी भी कहानी है। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको वृक्षपति बाप पढ़ा रहे हैं। हमारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा है। हमारी अवस्था बहुत अच्छी है। फिर चलते चलते लिखते हैं, बाबा हम तो मूंझ गए हैं। पहले हम बहुत खुशी में थे, अब पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ आकर बाप का बनना बड़ी यात्रा है। यहाँ आके
और बाप का बनना ये बड़ी यात्रा है। वहां तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं तो कितने पैसे खर्च करते हैं। अब यहाँ तो दान करने की बात नहीं, इसमें कुछ भी पैसा खर्च नहीं करना है। वह है जिस्मानी यात्राएं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से फायदा कुछ भी नहीं। गीत में भी है ना, चारों ओर लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अभी तुम समझते हो कितनी ढेर यात्राएं की होंगी, कहां ना कहां मनुष्य जाते जरूर हैं। हरिद्वार में गंगा जी पर जरूर जाते हैं। पतित पावनी गंगा समझते हैं ना। अब वास्तव में तुम हो सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। तुम्हारे पास भी बहुत आकर गंगा स्नान करते हैं। बाबा ने समझाया है सतगुरु एक ही है। बाबा कहते सतगुरु परमात्मा एक ही है। सर्व का सद्गति दाता सिवाय एक सतगुरु के और कोई गुरु नहीं। मनुष्यात्मा गुरु जरूर हैं, लेकिन वो सद्गति नहीं कर सकते। और परमात्मा जो सतगुरु है वो सबकी गति सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कल्प कल्प संगम युग पर आकर सद्गति दे पुजारी से पूज्य बनाता हूं। फिर तुम पुजारी बन दुखी बन जाते हो। यह भी अभी पता पड़ा है। बरोबर हमारा आधा कल्प राज्य चलता है। फिर द्वापर में हम सो देवी देवता वाम मार्ग में चले जाएंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब से ही वाम मार्ग शुरू होता है। उनकी भी निशानियां हैं। जगन्नाथ के मंदिर में जाओ तो अंदर काली मूर्ति है। काली पत्थर काले लकड़ी की मूर्ति रखी हुई है जिस पर हीरा लगा है बीच में। तो इसीलिए बाबा कहते बाहर में देवताओं के गंदे चित्र बने हुए हैं। उस समय अपने को भी थोड़ी ही समझ में आता था कि क्या है। विकारी मनुष्य विकारी दृष्टि से देखेंगे तो समझते थे देवताएं भी विकारी थे। यह लिखा हुआ है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ड्रेस भी देवताओं की दी है। यहाँ भी दिलवाड़ा मंदिर में जाओ तो ऊपर में स्वर्ग लगा हुआ है, नीचे तपस्या में बैठे हैं। इन सब राजों को और कोई जानते नहीं हैं। बाबा का तो अनुभवी रथ है ना। तुम बच्चे अब समझ रहे हो आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। तुम जो पहले अलग हुए हो फिर तुम ही आकर पहले मिलते हो। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। कृष्ण का बाप भी तो होगा ना। श्री कृष्ण के माता पिता भी तो होंगे ना, लेकिन उनको साधारण दिखाया है। कृष्ण के माँ बाप का इतना कुछ दिखाते नहीं हैं। सिर्फ दिखाते हैं माथे पर रखकर नदी से उस पार ले गया। राजाई आदि कुछ नहीं दिखाई है। उनके बाप की महिमा क्यों नहीं है अभी तुम जानते हो। इस समय कृष्ण की आत्मा ने अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ी है, बहुत मेहनत की है पढ़ाई में, तो इसीलिए श्री कृष्ण का पद पाया है, जिस कारण माँ बाप से भी उच्च पद पाया है। तुम समझते हो हम श्री कृष्ण की राजधानी में थे, स्वर्ग में तो थे ना। फिर हम चंद्रवंशी बने। अब फिर सूर्यवंशी बनने के लिए श्रीमत पर चल पावन बन पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। हरेक अपनी अवस्था को देख सकते हो। बाबा कहते अपनी अपनी चेकिंग करो
कि हमारा पुरुषार्थ क्या चल रहा है। अगर हम इस समय शरीर छोड़ दें तो किस गति को पाएंगे? हर एक समझ सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। मनुष्य के ऊपर कोई आफतें व दुख आता है व दिवाला निकलता है तो साधुओं का जाकर संग करते हैं। फिर मनुष्य समझते यह तो भगत आदमी है, ठगी थोड़े ही करेंगे। ऐसे ऐसे भी 2-4 वर्ष में बहुत धनवान हो जाते हैं। उन्हों के बहुत छिपे हुए पैसे होते हैं। हर एक अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं, तुम्हारे में भी बहुत हैं जो बहुत कम याद करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट नोट करते जाओ, 1-1 घंटे का चार्ट नोट करते जाओ। हम सारे दिन में कितना समय याद में रहे। मनुष्य तो सारी जीवन की भी हिस्ट्री लिखते हैं। तुमको तो सिर्फ याद का चार्ट लिखना है, अपनी ही उन्नति है। बाबा को याद नहीं करेंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। विकर्म विनाशी नहीं होंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे? फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा? मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? मोचरा खाया, मोचरा मना? मोचरा मना क्या? मोचरा जो है सिंधी का शब्द है। मोचरा माना चप्पल, जूता। जूता खाया और फिर उसके बाद पद मिल गया, सजाएं खाकर फिर पद मिल गया तो क्या फायदा? मोचरा जो नहीं खाएंगे तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा बहुत पद पाना वह क्या काम का? धर्मराज का मोचरा न खाएं, बेइज्जती न हो, यह पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा रहता है, फिर धर्मराज भी है, तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? बाबा जो कहते तुम्हें साक्षात्कार होगा, फिल्म की तरह तुम्हारे जीवन की फिल्म घूमेगी तुम्हारी आंखों के सामने। फिर बाबा बताता जाएगा, देखो यहाँ तुमने गलती की, यहाँ तुमने ये गलती की तो इसकी सजा तुमको मिलेगी। तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं। तुमने यह किया था, याद है? अब खाओ सजा। फिर उसी समय सजाएं उतनी ही खाते हैं जितनी जन्म जन्मांतर खाते हैं। सजाएं भी ऐसी मिलती हैं जो जन्म जन्मांतर तुमको खानी पड़ती हैं। पिछाड़ी में थोड़ा रोटी टुक्कर मिला, सजाएं खाई और उसके बाद एक जागीरी मिल गई, थोड़ा सा रोटी टुकड़ा मिल गया तो फिर उससे क्या फायदा? मोचरा तो नहीं खाना चाहिए, अपनी अवस्था की जांच करनी है। जैसे पोता मेल निकालते हैं, कोई 6 मास का, कोई 12 मास का, कोई तो रोज का भी निकालते हैं। बाप कहते हैं तुम भी व्यापारी हो। कोई विरला व्यापारी बेहद के बाप से व्यापार करे। धन नहीं तो तन मन तो है ना, उनको शराब भी कहते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं ना। तुम तन मन धन देते हो, रिटर्न में 21 जन्म के लिए कितना वर्षा पाते हो। बाबा हम आपका हूं, कहते बाबा मैं आपका हूं। ऐसी युक्ति बताओ जो हमारी आत्मा और शरीर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाए। बाबा कहते मैं तुमको कितना गोरा बनाता हूं, एकदम रूप ही बदल देता हूं। दूसरे जन्म में तुमको फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। तुम वैकुंठ में भी देखते हो, तुम जानते हो यह मम्मा बाबा फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट भी दिखाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे
अगर पुरुषार्थ पूरा नहीं करेंगे, धमचक्कर मचाएंगे तो अपना पद भी भ्रष्ट करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। दूसरा पॉइंट चल रहा है, बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना कल्याण करना है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भाव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। यह श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। बाबा कहते, बच्चे, मैं बीज रूप परमात्मा इस कल्प वृक्ष का बीज हूं। गीता में भी कहा गया है, 15वें अध्याय में आता है, ऊर्ध्वमूल मधुशाखा, अर्थात मैं जो सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रूप हूं वो परम धाम का निवासी हूं। इसीलिए इस कल्प वृक्ष को उल्टा दिखाया गया है। आप देखेंगे बीज ऊपर परम धाम में, उसकी जड़ें, उसका तना भी परम धाम की तरफ और उसकी डालियां नीचे की तरफ हैं। तो बीज रूप परमात्मा में इस सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है जो हम बच्चों को आकर सुनाते हैं और हमारी गति सद्गति करते हैं। इसीलिए हम आत्माएं भी परम धाम जाने की तैयारी अभी वर्तमान में कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको शिव की बारात में जाना है। बाबा ने बारात का भी साक्षात्कार कराया है कि कैसी बारात होगी और कैसे सब परम धाम जाएंगे। तो हम बच्चे जितना बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने उसके लिए होमवर्क दिया, अपनी तब चार्ट को सही लिखने के हिसाब से कि डायरी रखो, पॉकेट डायरी, और उसमें हर समय नोट करते जाओ कि अभी मैंने कितना सेकंड बाबा को याद किया, और फिर उसको रात को सोते समय उसको कैलकुलेट करो कि टोटल कितना घंटा याद हुआ। 1 घंटा 20 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट, ऐसे अपने को उसको कैलकुलेट करना चाहिए। तो धीरे धीरे चार्ट जो है हमारा बढ़ता जाएगा। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारा पुरुषार्थ भी ठीक होता जाएगा। इसीलिए मेहनत करनी है और गुप्त रीति से पुरुषार्थ करना है। बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। जितना हम इस पुरुषार्थ को करेंगे उतना हमें प्राप्ति होगी। ओम शांति।
शक्तिशाली याद का अनुभव करने का पॉइंट है। जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला का पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। और दीदी जी का आज का पॉइंट है, दीदी का पॉइंट निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही कराता रहता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए, सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया। ओम शांति।